हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों से संबंधित जितने भी जी के रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक को आज टैकल करने वाले हैं और इससे संबंधित तो वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे नंबर एक, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। और इसी को कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति। अब ये दैनिक गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। ठीक है, तो 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता है या 12 घंटे की रात। तो इस प्रकार से एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और इसी प्रकार से एक दिन में पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा लेती है तो दिन एवं रात होते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि घूर्णन गति किस गति के कारण दिन एवं रात होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। ठीक है, तो इसे दैनिक गति भी कहते हैं और घूर्णन गति भी कहते हैं, जिसके कारण दिन एवं रात होते हैं। अब हम समझते हैं नंबर 2, परिक्रमण गति। अभी परिक्रमण गति क्या होती है इसको समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जैसे ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, सॉरी सूर्य, ये हो गया सूर्य। ठीक है, अब पृथ्वी जब, ये हो गई जैसे पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसकी सूर्य से कहीं पर न्यूनतम दूरी होती है, जैसे हो गई न्यूनतम दूरी। और कहीं पर जब इसकी पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। और इसकी औसत दूरी के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो जब ये चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो 365 दिन का हमारी पृथ्वी पर एक साल होता है। तो 365 दिन का एक साल होता है और 6 घंटे बच जाते हैं। तो ये 6 घंटे जो हैं हम प्रत्येक चौथे पर लीप वर्ष के रूप में, जैसे 366 दिन हो जाते हैं तो प्रत्येक लीप वर्ष को हम प्रत्येक चौथे साल हम लीप वर्ष को मनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 365 दिन का एक साल होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी दूरी की। जब पृथ्वी की सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जैसे न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है और इसे उपसौर कहते हैं। उपसौर, ठीक है, उपसौर कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं पेरीहिलियन और इसे हिंदी में कहते हैं उपसौर, जो कि 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसौर किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को होता है और इसे अंग्रेजी में पेरीहिलियन कहते हैं। और पृथ्वी की सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी होती है तभी कहा जाता है उपसौर, और ये 3 जनवरी को होता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी। पृथ्वी की सूर्य से जब अधिकतम दूरी होती है, जैसे बात करते हैं 15 करोड़ 21 लाख, 15 करोड़ 21 लाख 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर इसकी दूरी होती है, जो कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। और इसे कहते हैं अपसौर, अपसौर। ठीक है, तो इसे याद करते हैं। जैसे अप मीन्स होता है अधिक, जैसे अप मीन्स होता है अधिक। और जैसे उप क्या होता है? जैसे आप बात करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से नीचे होता है उपराष्ट्रपति, तो उप वाला होता है छोटा, तो इसलिए 3 जनवरी हो गया छोटा। और अपसौर जब होता है तो ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई। ठीक है, तो ये दिन पूछे जाते हैं कि अपसौर किस दिन होता है। और ये भी पूछा जाए कि पृथ्वी एवं सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को। और कितनी? तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई अपसौर। और अपसौर को अंग्रेजी में बात करें तो होता है एपीहीलियन, हीलियन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एपीहीलियन। और
जैसे इन दोनों की बात करें, अब औसत दूरी की बात करते हैं। औसत दूरी, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी होती है, तो बात करें 14,97,95,900 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से 14,97,95,900 किलोमीटर ये होती औसत दूरी। और यदि अप्रोक्स में बात करें, लगभग में बात करें तो लिख लेते हैं 14.98 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी औसत दूरी जो होती है वो 14,98,00,000 किलोमीटर इसकी औसत दूरी होती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आगे। ठीक है, जैसे ये हो गया सूर्य, ठीक है, और ये हो गई हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। और इसके ऊपर से 23.5 डिग्री जो होता है, 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और इसके जो दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री, दक्षिण में 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो जब सूर्य, ये हो गया सूर्य। ठीक है, जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि विषुव होते हैं। जैसे बात करते हैं विषुव, अब ये विषुव क्या होता है समझते हैं। एक होता है बसंत विषुव, एक होता है शरद विषुव। जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन बराबर होते हैं। जैसे एक हो गया 21 मार्च, ठीक है, एक हो गया 21 मार्च, और ये हो गया 23 सितंबर। तो ये 2 दिन ऐसे हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर, जिस दिन सूर्य की जब विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन बराबर होते हैं। ठीक है, दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो जो 21 मार्च है, 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव, और जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुव। ठीक है, तो ये जो विषुव है, एक अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, जैसे UPSSC पैट, ठीक है, UPSSC पैट 2021 में ये पेपर हुआ था, 24 अगस्त को हुआ था, 24 अगस्त 2021 को एक पेपर हुआ था। तो उसमें ये पूछा गया था कि बसंत विषुव किस दिन होता है। तो ये इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बसंत विषुव 21 मार्च को मनाया जाता है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है कि अब पढ़ते हैं, जैसे कर्क रेखा, इधर लिख लेता हूं मैं, कर्क रेखा। जब कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो जब कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध मैंने लिख लिया। जब पड़ती हैं तो क्या होता है कि 21 जून एवं क्या कहते हैं 22 दिसंबर 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को एवं उसी दिन सबसे छोटी रात होती है। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, एवं सबसे बड़ी रात होती है, क्योंकि जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा उसी दिन सबसे बड़ी रात होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को एवं सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, तो जब मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, अब लिख लेता हूं मैं इधर दक्षिणी गोलार्ध,
दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा, ठीक है। तो इधर लिख लिया दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा। जब मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है कि जैसे समझते हैं 21 जून एवं 22 दिसंबर, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बताओ तो सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात, ठीक है। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है एवं सबसे बड़ी रात, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का जस्ट अपोजिट होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और इसी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात। तो आप समझ चुके होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है एवं सबसे छोटी रात। उसी तरह जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती तो सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को एवं सबसे बड़ी रात। ये जस्ट अपोजिट है। यदि आपने एक उत्तरी गोलार्ध का याद कर लिया तो दक्षिणी गोलार्ध का ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी टॉपिक था इसको कवर कर लिया। और एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे ऋतु परिवर्तन क्या होता है, ऋतु परिवर्तन समझते हैं। तो ये हो गया ऋतु परिवर्तन। जैसे जब सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य से जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसकी जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है घटती बढ़ती रहती है, कहीं पर बहुत अधिक और कहीं पर बहुत कम, ठीक है। तो कहीं पर बहुत अधिक होती है, कहीं पर बहुत कम। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी के कारण। और दूसरी बात, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पर झुकाव के कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु, इस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं। तो ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर जो चाहें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।